आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आखिर ज्ञान में। शुरुआत करते हैं आज के हम करंट अफेयर्स को। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई है? प्रश्न ये है। यहाँ पे यदि हम इस सड़क दुर्घटना को हटा दें तो भी ये प्रश्न सही है। ठीक है, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत है वो 1 मई और 2022 से हुई है। राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ मैंने सड़क दुर्घटना, सड़क इसलिए शब्द हटवाया क्योंकि दुर्घटना है वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो छत से गिरे, चाहे मकान के ढहने से किसी की मृत्यु हो, या फिर शक्ति हो, डूबने से मरे, या फिर कोई कीटनाशक का छिड़काव करने से किसी की यदि मृत्यु होती है तो उस दरमियान उनको दुर्घटना मान करके प्रत्येक जो बीमित व्यक्ति है उसको 5 लाख रुपए जो है वो प्रदान करेगी सरकार। इस योजना की शुरुआत 1 मई से हो चुकी है और यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली ये भी बात है कि 5 लाख तक का ये जो है वो कवर देगी सरकार, और उसमें अलग अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आपके जो है यदि शारीरिक रूप से शक्ति हुई है, मृत्यु नहीं हुई है बीमित व्यक्ति के परिवार में से किसी सदस्य की, यदि हाथ पैर या आंख, तो उस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी जो है वो बनी हुई है और उसी प्रकार से कैटेगराइज करके जो है वो सरकार पेमेंट करेगी। ठीक है, इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना है, यह किस विभाग के द्वारा ये जो है इसकी शुरुआत की गई है? तो ये SIPF जो विभाग है, यानी SIPF का मतलब हो जाएगा स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड, यानी कि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, इसके द्वारा इस योजना को जो है वो टेकल किया जाएगा और उसके द्वारा जो है वो जितना भी पेमेंट सबको है वो किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंदर इतनी चीजें थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है अपना, अगला सवाल ये है, राजस्थान सरकार ने राज्य के किस स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय शुरू करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका ग्राम पंचायत स्तर पर, यानी ग्राम पंचायत लेवल पर अब जो है वो आपको महात्मा गांधी के नाम से पुस्तकालय और आपको वाचनालय जो है वो देखने को मिलेंगे, जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। सरकार ने सभी को ये निर्देश दे दिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कि ग्रामीण स्तर पर भी अब आपको जो है वो पुस्तकालय और वाचनालय है वो उसकी सुविधा सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 हमारा बहुत ही राजस्थान के हम बात करें या फिर भारत में हम बात करें तो ये त्योहार के जो भी अपने प्रश्न आते हैं, क्योंकि कल्चरल जो संस्कृति के प्रश्न आते हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लेकिन चलिए करंट से हम इसको जोड़ के देखें तो हाल ही में अक्षय तृतीया जो है वो आखा तीज है, वह पर्व कब मनाया गया? तो ऑब्वियसली जो है जब मनाया जाता है तभी मनाया गया था। ये वैशाख का जो महीना है उसमें शुक्ल पक्ष, यानी जो ब्राइट जो उसका साइड होता है मंथ का, उसमें शुक्ल पक्ष और तृतीया को ये मनाया गया है। और अक्षय तृतीया जो है एक खुद में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है जिसके अंतर्गत हम विवाह, गृह प्रवेश और सोना खरीदने या जमीन खरीदने या फिर कोई नया व्यापार करने से संबंधित जो भी शुभ कार्य होता है वो बहुत ही इसमें करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसके नाम के आगे अक्षय लिखा हुआ है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसमें कभी हानि नहीं होती है। तो इस प्रकार इसलिए इस तिथि को जो है वो स्वयं सिद्ध रूप से किसी को बिना पूछे इसको क्या है वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त मान करके लोग
इस दौरान जो है वो काफ़ी शादियां और ये सब कुछ किए जाते हैं। चलिए, इस प्रश्न के बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, आज का जो करंट अफेयर में हम बात करते हैं, भारत से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं कि भारत के नए विदेश सचिव किन्हें बनाया गया है। तो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा कौन है उसकी हम बात कर ले। विनय मोहन क्वात्रा IFS ऑफिसर हैं और ये इससे पहले विदेश सचिव बनने से पहले ये नेपाल में इंडियन एम्बेसडर या नेपाल के अंदर भारत के राजदूत के रूप में वहां पे काम कर रहे थे। और विनय मोहन क्वात्रा से पहले विदेश सचिव कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा से पहले विदेश सचिव कौन थे? तो विनय मोहन जो क्वात्रा है उनसे पहले जो विदेश सचिव थे वो हर्षवर्धन श्रृंगला है, वो इनसे पहले विदेश सचिव थे। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि विदेश सचिव की हमने बात कर ली तो विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर हैं, वो भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। चलिए, इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ये लीजिए प्रश्न संख्या 5, इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन 2022। वैसे ये सम्मेलन खत्म हो चुका है, ठीक है, ये पूर्ण हो चुका है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इस सम्मेलन की थीम क्या है। थीम यानी कोई भी यदि सम्मेलन होता है तो उसके लिए हम कोई ना कोई एक टैगलाइन, एक थीम बनाते हैं कि किस बारे में ये होगा, है ना। जो लाइन होती है वो टैगलाइन या थीम होती है, वो उससे संबंधित उस चीज़ के बारे में सब कुछ बता देते। तो यहाँ पे इस सम्मेलन की थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड, यानी हम जो वादा करेंगे वो हम देंगे, यानी हम उसको प्रदान भी करेंगे, उसको डिलीवर भी करेंगे। तो यहाँ पे इस इन्वेस्ट सम्मेलन जो था उसका उद्देश्य ये था कि प्रदेश को एक निवेश का हब बनाना, यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बुलाना, ये इस सम्मेलन का प्रमुख कार्य था। गहलोत सरकार के द्वारा इस कार्य के लिए उद्योग मंत्री कौन है राजस्थान के? उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत। तो शकुंतला जो रावत है उनके द्वारा ये कार्य जो है, क्योंकि शकुंतला रावत उद्योग मंत्री है तो ऑब्वियसली जो है वो उनके द्वारा इस कार्य को है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इनके द्वारा पूरा किया जाएगा। तो इनको सबसे आगे इस कार्य के लिए किया गया है और इस थीम को आपको याद रखना है, कमिटेड एंड डिलीवर्ड। इस इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन 2022 की ये मुख्य थीम थी। प्रश्न संख्या 5 के बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर, ठीक है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी खोली जाएगी? एकेडमी हम कह सकते हैं, अकादमी हम उसको कह सकते हैं। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी या फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी ये राजस्थान में खोली जाएगी। और राजस्थान में वो एयरपोर्ट कौन सा है? वो है किशनगढ़ एयरपोर्ट। किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर जिले के अंदर है और किशनगढ़ जिसको हम मार्बल नगरी कहते हैं, इस मार्बल नगरी में अब युवाओं को पायलट बनने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाएगी, पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके लिए देश के अंदर जो भारतीय विमानपत्तन जो विभाग है उसने देश के अंदर 10 एयरपोर्ट को इसके लिए सेलेक्ट किया है और उस 10 एयरपोर्ट के अंदर हमारे राज्य का जो किशनगढ़ है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये राजस्थान के लिए बहुत ही खुशखबर है कि यहाँ पे किशनगढ़ के अंदर युवाओं को जो है वो फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाएगी, पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अब हम प्रश्न संख्या 6 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या हमारा जो 7 है, ये लीजिए स्क्रीन में आपके सामने, नौकरी छोड़ने वाली जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको फिर से जॉब दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जो कि शादी के बाद नौकरी नहीं कर पा रही है, कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से नौकरी छोड़ चुकी हैं, उनको फिर से जॉब दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पहल की है और उस योजना का नाम बैक टू वर्क योजना रखा गया है कि पुनः काम पे लौटना। कार्यस्थल पर जो यदि महिलाएं नहीं जा पाएं, मान लीजिए अब वो काम पे तो आना चाहती है महिलाएं लेकिन वो कार्यस्थल पर नहीं जाना चाहती, उन महिलाओं के लिए गहलोत सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी इसके अंतर्गत दी जाएगी, यानी वर्क फ्रॉम होम यानी वो घर से भी कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा RKCL के द्वारा भी उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको जो है वो जॉब के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलेगा, वापस से वो अपने काम की तरफ महिलाएं जो है वो लौट सकती हैं। बहुत ही अच्छा गहलोत सरकार के द्वारा किया गया प्रयास। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ,
प्रश्न संख्या हमारा 8, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? निशुल्क दवा योजना का नाम क्या चल रहा था? यही चल रहा था निशुल्क दवा योजना। अब उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है और वो परिवर्तन जो है वो 1 मई यानी कि मजदूर दिवस के दिन किया गया था और इसका नाम हो गया मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। और इसी योजना के साथ ही राजस्थान के अंदर अब ओपीडी और आईपीडी यानी ओपीडी एंड आईपीडी दोनों से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, समस्त सेवाएं पूर्णतः सभी लोगों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। आपके जन आधार कार्ड के द्वारा आपको ये सुविधा सरकारी अस्पताल में जितने भी जहाँ पे रजिस्टर्ड जितने भी संस्था हैं सरकारी, उन सभी के अंदर आपको ओपीडी और आईपीडी की सेवाएं पूर्णतया निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस योजना का नाम मुख्यमंत्री निशुल्क, क्योंकि यहाँ पे निशुल्क जब शब्द आ गया तो निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, ये स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट गहलोत सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। चलिए इस प्रश्न के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान का वह कौन सा एयरपोर्ट है जिसको कि ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2021 में देश में प्रथम स्थान पे उसको रखा गया है? जो ग्राहक संतुष्टि यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, वो सर्वे किया गया था 2021 के लास्ट में, जिसके अंतर्गत उस एयरपोर्ट को पहले स्थान पे रखा गया है। और इस एयरपोर्ट का नाम है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो कि डबोक में है, उदयपुर के अंदर, डबोक उदयपुर में है। और इसको यह प्रथम स्थान दूसरी बार मिला है, यानी कि ये पोजीशन इसको सेकंड टाइम ये पोजीशन मिली है। लगातार दूसरी बार ये एयरपोर्ट जो है वह 2 नंबर पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर रहा है। इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं हमारा आज के अंतिम जो अपना प्रश्न है, आज का अंतिम जो करंट अफेयर, इसकी बात करें। राजस्थान सरकार के द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को किस योजना के तहत हुनरमंद बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं? तो वह योजना कौन सी है, इसकी हम बात करें कि किस योजना के तहत जितने भी भिक्षावृत्ति में लिप्त लोग हैं उनको कौशल विकास विभाग के द्वारा, यहाँ पे ये काम कौन करेगा, हुनरमंद कौन बनाएगा उनको, यह है कौशल विकास विभाग। और किस योजना के तहत बनाएगा? यह योजना है भोर योजना, क्योंकि यह उन व्यक्तियों के लिए एक नया सवेरा लेके आएगी, एक नया भोर, भोर का मतलब है एक नई सुबह लेके आएगी। तो इस योजना का नाम भोर योजना रखा गया है। चलिए इस आज के करंट अफेयर्स के अंदर हमारे पास 10 क्वेश्चन हमने रखे और नेक्स्ट करंट अफेयर्स में हम आपके लिए पुनः 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे। और तब तक के लिए आपने वीडियो देखा, वीडियो को देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।